एक सूट, एक शादी, एक सपना, जो बना 30,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर। ये कहानी है एक मिडिल क्लास लड़के की जिसे सिलाई का काम आता था, पर सोच बिजनेसमैन वाली थी। ये कहानी है रवि मोदी की, और ये कहानी है मान्यवर की। आज इंडिया में शादी हो, फेस्टिवल हो या फिर कोई फैमिली फंक्शन, अगर किसी से पूछो एथनिक वेयर कहाँ से लेना है, तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है मान्यवर। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। ये एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसने एक सिलाई मशीन से स्टार्ट किया और इंडिया के शादी मार्केट का किंग बन गया। आज हम इस केस स्टडी में मान्यवर की शुरुआती सफर को देखेंगे और समझेंगे कि इनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के मास्टर मूव्स जिसने इन्हें मार्केट लीडर बनाया। फिर विराट कोहली वाली आइकॉनिक एड्स जिसने इस ब्रांड को घर घर पॉपुलर कर दिया। और फिर इनके बिजनेस मॉडल और फ्रेंचाइजी सक्सेस की स्ट्रेटेजी को समझेंगे। और फिर इनकी आईपीओ जर्नी और 30,000 करोड़ के वैल्यूएशन तक के सफर को जानेंगे। एंड फाइनली हम और तुम क्या सीख सकते हैं इनकी ब्रिलियंट बिजनेस स्ट्रेटेजी से। 1999 रवि मोदी, एक यंग लड़का फ्रॉम कोलकाता, अपने पिताजी के सिलाई बिजनेस में काम करता था। उनका परिवार एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाता था, मोदी एंटरप्राइजेस के नाम से। पर रवि मोदी हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसीलिए वो बिजनेस में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे और उनको लगता था इस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है, बट अगर कोई इसे ढंग से समझे तो। इसीलिए उन्होंने घर से जिद करके अपनी खुद की दुकान खोली, मात्र 10,000 रुपए से। जब दुकान चल पड़ी तब उनको एक गजब का आइडिया आया, रेडीमेड कुर्ता शेरवानी बेचने का। उस समय लोग कुर्ता शेरवानी सिलवाया करते थे। फिर उसी साल रवि ने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, वेदांत फैशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और लॉन्च किया एक इंडियन एथनिक मेंस वेयर ब्रांड मान्यवर। नाम भी इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड था। मान्यवर जो रिस्पेक्ट और ऑनर का सिंबल है। शुरुआत में काम छोटा था, उनके पास सिर्फ 10 सीविंग मशीन थी और 7 कारीगर थे। धीरे धीरे उनको ये समझ आया कि मार्केट में ग्रिप बनाने के लिए उनको कुछ अलग करना होगा। इसीलिए एक बड़ा डिसीजन लिया गया। उन्होंने सोचा कि मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सब कुछ इन हाउस होगा। वो अपने खुद के डिजाइन्स बनाएंगे, खुद का कपड़ा भी सिलेक्ट करेंगे, कटिंग, स्टिचिंग, पैकेजिंग सब कुछ अंडर वन रूफ होगा। उनका मानना था ये कंट्रोल उन्हें क्वालिटी और कॉस्ट दोनों पे फुल ग्रिप देता है, और ये सही साबित हुआ। और इसी स्ट्रेटेजी ने बनाई फाउंडेशन एक स्केलेबल ब्रांड की। ये उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। रवि मोदी ने अपने ऊपर भरोसा किया और उन्होंने सबकी तरह डाइवर्सिफाई करने का नहीं सोचा। जहां बाकी ब्रांड्स डाइवर्सिफाई करके ज्यादा प्रॉफिट्स के बारे में सोच रहे थे, वहीं रवि मोदी लॉन्ग टर्म गेम देख रहे थे। उनका मानना था एक ही चीज करो, लेकिन उसमें किंग बन जाओ, उसमें टॉप पर आ जाओ। उन्होंने बस एक ही प्रोडक्ट पे फोकस किया, मेंस एथनिक वेयर, चाहे वो कुर्ता हो या शेरवानी या फिर जैकेट्स। उनका टारगेट क्लियर था, इंडियन वेडिंग, फेस्टिवल्स, और उनका थीम बन गया सेलिब्रेशन का पॉइंट। 2002 तक उनकी दुकान कोलकाता में चली गई। वर्ड ऑफ माउथ से लोग आने लगे और डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि 2008 आते आते उन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एक्सक्लूसिव मान्यवर स्टोर इन भुवनेश्वर। ये खोलना ब्रांड के लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब तक वो एक नॉर्मल शोरूम की तरह बिजनेस को चला रहे थे, बट उनको अपने बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करना था। और जैसे जैसे स्टोर्स की संख्या बढ़ती गई, इसलिए उनको एक ऐसे स्ट्रेटेजी की नीड थी, एक ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत थी जो इनके बिजनेस को स्ट्रक्चर दे। इसीलिए उन्होंने बनाई एक एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट स्ट्रेटेजी, ईबीओ, जहां सिर्फ मान्यवर का ही कलेक्शन मिले। उनका स्टोर डिजाइन रॉयल हो, एक्सपीरियंस पर्सनलाइज्ड हो, और प्राइस मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल बट लुक प्रीमियम हो। उन्होंने स्टोर्स को ऐसे डिजाइन किया कि हर कस्टमर को फील हो, मैं शादी के लिए कुछ खास खरीद रहा हूँ। पर सब कुछ करने के बाद भी इनके पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं थे। वो अभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड थे। इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए। पहला चैलेंज था इनके राइवल्स। मार्केट में ऑलरेडी बड़े नाम थे, रेमंड एथनिक्स, जिनका फॉर्मल और एथनिक दोनों पे स्ट्रॉन्ग होल्ड था। फिर था फैब इंडिया, जिसका देसी फैब्रिक और क्लासी डिजाइन का अलग ही फैन बेस है। डिजाइनर लेवल पे सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा जैसे हैवीवेट जायंट्स थे। और छोटी सिटीज में हर गली के बुटीक और दर्जी भी थे जो उनके डायरेक्ट कंपटीशन में थे।
उनका दूसरा चैलेंज था माइंडसेट का। लोग एथनिक वेयर सिर्फ फेस्टिवल्स या शादियों में पहनते थे और मोस्टली लोग कस्टम स्टिचिंग प्रीफर करते थे। रेडीमेड शेरवानी लेने का कॉन्सेप्ट पॉपुलर नहीं था। इन्होंने पर्सनलाइज्ड स्टोर्स तो खोल दिए, बट लोग इनका प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहे थे क्योंकि अमीर लोग बड़े ब्रांड्स को प्रेफर करते थे, जैसे कि रेमंड, सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा। और गरीब लोगों को इनका प्रोडक्ट महंगा लग रहा था क्योंकि ये सोचते थे इनका प्रोडक्ट प्रीमियम है और ये गरीब लोगों को केटर नहीं कर रहे थे। उन्होंने मार्केटिंग पे भी बहुत खर्चा किया, बट एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ। उन्होंने एड्स के थ्रू लोगों से इमोशनल कनेक्शन बनाया। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, दो परिवारों का मिलन है। हर एड्स में फैमिली, ट्रेडिशन और इमोशंस दिखाए गए। फिर आया सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स का एरा। क्योंकि रवि मोदी इंडिया के एसेंस ऑफ माइंड को समझते थे, इसीलिए उन्हें पता था कि इंडिया में लोग प्रोडक्ट को नहीं, फीलिंग को खरीदते हैं जो उन्हें अपना महसूस करा सके। उन्होंने काफी यूनिक एड्स चलाए, बट फिर आया एक मास्टर स्ट्रोक साल 2017 का। मान्यवर का वो एड जिसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक कपल की तरह ऐड करते हैं। एक इमोशनल वेडिंग सीन। लोगों ने इस ऐड को बहुत रिलेट किया। ये ऐड वायरल हो गया। लोगों ने बोला ये तो असली लाइफ के भी कपल हैं। इन्होंने एक शादी का ट्रेंड बना दिया और उसका डायरेक्ट फायदा हुआ मान्यवर को। उसके बाद मान्यवर बन गया शादी का सिनोनियम। उसके बाद विराट बिकेम ब्रांड फेस। रणवीर सिंह, कियारा एडवाणी, आलिया भट्ट, कार्तिक आर्यन भी इस कैंपेन का हिस्सा बने। आईपीएल, बिग बॉस, यूट्यूब, होर्डिंग्स, हर जगह मान्यवर के एड्स, मान्यवर के कपड़े और ग्रैंड शादियां, जिसकी वजह से हर किसी को ऐसी ड्रीम वेडिंग करने का मन हो रहा था। और इस थीम का प्राइम फेस मान्यवर बन गया। इस ब्रांडिंग ने बना दिया मान्यवर को प्रीमियम और एस्पिरेशनल ब्रांड जो हर लड़का अपनी शादी में पहनना चाहता है। उन्होंने अपना फोकस बनाया ग्रूम वेयर। जहां दूसरे ब्रांड सब कुछ बना रहे थे, मान्यवर सिर्फ वेडिंग सेगमेंट में ग्रोथ कर रहा था। और जब वुमेन्स वेयर का डिमांड बढ़ा तो उन्होंने लॉन्च किया मोहे, दुल्हन के लिए। मान्यवर ने सही टाइम पे एक्सपांशन का सोचा। जब विराट कोहली उनके फेस थे, उन्हें पता था कि विराट कोहली एक ग्लोबल आइकॉन है। इसी वजह से उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में इन्फ्लुएंस इजीली क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से 2023 तक टोटल उन्होंने 600 प्लस स्टोर्स खोल दिए। 230 प्लस सिटीज अक्रॉस इंडिया उन्होंने एक्सपांशन किया। इंटरनेशनल आउटलेट्स खोले, यूएसए, दुबई, नेपाल, कनाडा। जब बाकी ब्रांड सोच रहे थे, मान्यवर ने टायर 2 और टायर 3 सिटीज में अपने फ्रेंचाइजी स्टोर्स खोल दिए। जब तक अदर्स रिएक्ट करते, तब तक मान्यवर ऑलरेडी दुल्हों का दिल जीत चुका था। पर एक सीक्रेट था जो उनके एक्सपांशन को रॉकेट स्पीड दे रहा था। वो था फ्रेंचाइजी मॉडल। उन्होंने अपने हर स्टोर को केयरफुली कंट्रोल किया। रवि मोदी ने हर स्टोर को स्टैंडर्ड बनाया। सेम डिजाइन, सेम स्टाफ ट्रेनिंग, सेम एसओपीज। और उन्होंने एक्सपांशन के लिए बनाया फ्रेंचाइजी नेटवर्क। उनका मॉडल था यू रन द स्टोर, वी कंट्रोल द ब्रांड। इसी वजह से उनका बिजनेस फास्ट स्केल हुआ, कॉस्ट उनका कम लगा और ग्रोथ ज्यादा हुआ। रेवेन्यू शेयर भी बढ़ा और ब्रांड वैल्यू भी। उन्होंने एक विन विन मॉडल बना दिया जिसने उन्हें फास्ट स्केल प्लस ब्रांड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में मदद की। इसके बाद उन्होंने भी वही किया जो हर बड़ी ब्रांड्स करती हैं, अगर उनको अपने ब्रांड को प्रीमियम कैटेगरी में लाना होता है तो। उन्होंने अपनाया नो डिस्काउंट पॉलिसी, जिसने उन्हें प्रीमियम बनाए रखा। मान्यवर कभी डिस्काउंट नहीं देता, ना सेल लगती है, ना क्लियरेंस। रवि मोदी ने कहा, अगर हम हर चीज डिस्काउंट पे बेचेंगे तो ब्रांड की वैल्यू घट जाएगी। और इससे उन्होंने बनाया एक कंसिस्टेंट प्रीमियम इमेज। जब लोग मान्यवर जाते हैं, उन्हें पता होता है ये कोई नॉर्मल शॉपिंग नहीं है, ये उनकी शादी की शॉपिंग है। एक्सपांशन करना आसान नहीं होता, इसीलिए समय रहते 2022 में वेदांत फैशन लिमिटेड ने आईपीओ लॉन्च किया और लिस्टिंग के टाइम ही कंपनी की वैल्यूएशन हो गई थी 30,000 करोड़ प्लस की। ये एक माइलस्टोन था। एक टेलरिंग बैकग्राउंड से आई कंपनी ने $1 बिलियन बेंचमार्क टच कर लिया। ये एक रेयर केस था क्योंकि कोई वेंचर कैपिटल नहीं था, कोई पे फंडिंग नहीं थी, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल ग्रोथ थी। आज भी 75% स्टेक फाउंडर के पास है। मान्यवर की बिजनेस स्ट्रेटेजी हमें सिखाती है कि पहला, एग्जीक्यूशन ग्रेटर देन आइडिया। आइडिया सिंपल हो सकता है पर एग्जीक्यूशन शार्प होना चाहिए। दूसरा, इमोशन सेल्स इन इंडिया। लोग यहाँ प्रोडक्ट नहीं देखते, फीलिंग देखते हैं, इसीलिए बेचने से पहले रिक्वायरमेंट को समझो। तीसरा, लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग। रवि ने जल्दी पैसा बनाने के लिए ब्रांड कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ही प्लेड द लॉन्ग टर्म गेम। चौथा, सिंप्लिसिटी से एम्पायर बनाना। एक कुर्ता बेचकर भी एम्पायर बन सकता है इफ योर स्ट्रैटेजी इज राइट। पांचवा, कंट्रोल मैटर्स।
बिजनेस में फ्रीडम देना आसान होता है और उससे शॉर्ट टर्म ग्रोथ मिल सकती है, पर रवि मोदी ने हर चीज को टाइट कंट्रोल में रखा, चाहे वो क्वालिटी हो, कॉस्ट हो या डिलीवरी। इस डिसिप्लिन और फोकस की वजह से उन्होंने बिजनेस को बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के स्केल किया। यही उनका सीक्रेट था जो उन्हें बाकी बिजनेस ब्रांड से अलग और स्ट्रांग बनाता है। रवि मोदी के फादर घनश्याम मोदी एक ऑर्डिनरी टेलर थे। वो दुकान चलाते थे, सिलाई करते थे, लेकिन उनका डिसिप्लिन, डिजाइन अंडरस्टैंडिंग और काम के प्रति लगन रवि ने क्लोजली ऑब्जर्व किया। उन्होंने रवि को बिजनेस नहीं दिया, काम करना सिखाया, और रवि ने इस लर्निंग को ब्रांड में बदला। शादी सबकी होती है, पर मान्यवर सबसे पहले याद आता है। दैट्स द पावर ऑफ डीप मार्केट अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल कनेक्ट और क्लियर स्ट्रैटेजी। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो तो सबसे पहले एक मार्केट चूज करो जिसमें इमोशन हो, एक प्रोडक्ट चूज करो जिसमें यूनिकनेस हो, और एक ब्रांड स्टोरी बनाओ जो लोगों को कनेक्ट करे। तभी आप बना सकते हो अपना मान्यवर मोमेंट। अगर आपको ये बिजनेस की स्टडी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।